आज खुजनीर प्रेस क्लब में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजगढ़ जिला अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वर्तमान देश के अंदर जो हालात भैया बने हुए हैं उनकी सिर्फ एक वजह है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा शिवराज सरकार। प्रकाश पुरोहित ने स्पष्ट तौर पर मीडिया को सवालों पर साफ तौर बताया है कि नरसिंहगढ़ के अंदर जिस स्टूडेंट ने आत्महत्या की उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। स्टूडेंट ने बेरोजगारी को लेकर यह कदम उठाया है। जिला अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने महंगाई को लेकर भी केंद्र और राज्य की सरकार को आड़े हाथों लिया। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन किया। मध्य प्रदेश में लोकसभा 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी, ऐसा उनका विश्वास है। वहीं 15 लाख प्रधानमंत्री के देने पर भी जिला अध्यक्ष ने जबरदस्त चुटकी ली है। कोरोना काल के अंदर जो लोग दिवंगत हुए हैं उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है तथा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो दिवंगत कोरोना में हो गए उनके परिवारों के लिए हर संभव मदद का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा प्रकाश पुरोहित जी जिला अध्यक्ष ने बताया है। वहीं जिला अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा कि गैस, डीजल, पेट्रोल, खाद, बिजली आदि किराया सब महंगाई के लेकर जबरदस्त तरीके से केंद्र व मध्य प्रदेश की बीजेपी शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आपने मीडिया का सवाल का जवाब देते हुए बताया है कि जो चुनाव नगरीय निकाय हमारी कमलनाथ सरकार कराना चाहती थी वह अब मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हार के डर से कराना चाह रही है। जिला अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसान आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना आदि का असर जबरदस्त देश के अंदर होने वाले जितने भी चुनाव होंगे उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी को जरूर जनता देगी, जिसका सीधा फायदा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को होगा, ऐसा जिला अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित का मानना है। खुजनीर नगर से 16 किलोमीटर दूर पचोर नगर में एक साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें केंद्र व राज्य की सरकार को वर्तमान हालात पर जगाने के लिए रैली निकाली गई है, जिसमें जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सीताराम लहरी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संडावता जसवंत सिंह, युवा कांग्रेस पूर्व विधायक कृष्ण मोहन मालवी, देवेंद्र पंडित, विनोद शर्मा, गिरिराज, युवा कांग्रेस पचोर, मोहन लाल सारंगपुर, हरि सिंह पूर्व सरपंच, पट्टी विक्रम बॉस सारंगपुर, समीर में सरहानपुर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित वंसल पचोर, नीलू दुबे, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जिला राजगढ़ पचोर तथा कई कांग्रेसी मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश के अंदर प्रारंभ हो चुकी है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय प्रकाश जी पुरोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे हम चर्चा करेंगे देश के अंदर वर्तमान हालात पर। जी सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं आज आपके इस स्टूडियो में आकर और आपके देश की जो हालात हैं वो इतने बदतर हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार जिस प्रकार के आतंक इस सरकार द्वारा वो किया जा रहा है, अगर सरकार का कोई विरोध करता है तो वो देशद्रोही है, सरकार की किसी नीति का विरोध करता है तो वो देशद्रोही है। हिंदू और मुसलमान के नाम पर इन लोगों ने इन दोनों कौमों में खाई बनाकर सत्ता प्राप्त करने का जो घिनौना कृत्य किया है उसे आने वाली पीढ़ियां कभी इनको माफ नहीं करेंगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, ये बातें जो है ये इस कदर महंगी हो गई है कि आदमी त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन अब करे क्या? वो चुपचाप बैठा हुआ इस समय क्या कर सकता है? आम आदमी सिवाय आशा भरी नजरों से कांग्रेस की ओर देख रहा है और कांग्रेस इसमें पूरी तरह प्रतिबद्ध है इस सरकार को उखाड़ने के लिए, क्योंकि जब कच्चा तेल जब 110 रुपये लीटर था, 110 रुपये $110 प्रति बैरल था, उस टाइम पे पेट्रोल का भाव 70 था, तो बाबा रामदेव कहते डीजल सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पब्लिक कहती होना चाहिए। आपको 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए? बोले हाँ चाहिए। वो हमारे अन्ना हजारे, मैंने अभी मेरी पोस्ट डाली थी, कहाँ हो अन्ना साहब? किस गांधीवादी तरीके की कहाँ सो रहे हो आप? अगर आप में, बाबा रामदेव में, किरण बेदी में
और केजरीवाल में अगर जरा सी भी नैतिकता है, अगर 1% भी नैतिकता है, तो उन्हें सड़क पे आना चाहिए इस पब्लिक के समर्थन के लिए। इस अंधाधुंध जो भाव बढ़ाए जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, किसान परेशान है, बेरोजगार नौजवान परेशान है, रोजगार है नहीं, प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट किया जा रहा है। सर, इसी कड़ी में नरसिंहगढ़ क्षेत्र की एक ताज़ा घटना है, वहाँ पर एक स्टूडेंट ने बेरोजगारी को लेकर जो मामला है सबके सामने, क्या कहना चाहेंगे? कल हम वहीं गए थे, मैं भी था, आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री जी प्रियव्रत सिंह जी थे, हमारे आदरणीय विधायक रामचंद्र जी और बापू सिंह जी थे, हम सब वहीं गए थे। वो बहुत गरीब परिवार है, उस लड़के को सेना में जाने का जुनून था, लेकिन वैकेंसी नहीं निकलने के कारण उसके पिताजी ने 5 बीघे जमीन केवल उसको पढ़ाने के लिए बेच दी। और जब वो लड़का आखिर पीथमपुर में गया और मानसिक रूप से इतना परेशान हुआ तो उसने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि मैं ये आत्महत्या इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे सेना में जाने का मौका नहीं मिला, वैकेंसी नहीं खोली। ये लोग कान में तेल डाल के सो रहे हैं। क्या सर इसका असर मध्य प्रदेश के अंदर 3 विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा चुनाव खंडवा में हो रही है, तो इसके असर दिखेगा? अरे 100% सर, इसका क्या असर दिखेगा? एक चीज का असर दिखेगा, एक चीज का पब्लिक भरी हुई बैठी है। किसान आंदोलन पुनः जो है सुचारू रूप से चालू हो रहा है सर, और इसमें आप पर आरोप है कि कांग्रेस इसको हवा दे रही है। किसान क्या करेगा? अगर जो आप जो कानून ला रहे हो उस हिसाब से तो ये पूरी खेती जो है ये बहुत धन्ना सेठों के हाथ में चली जाएगी। किसान केवल देखता रहेगा, उसके हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं। अरे आप किसानों की बात कर रहे हो, ये किसानों के नाम पे, ये युवाओं के नाम पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कहाँ हैं 15-15 लाख रुपए, कहाँ हैं 2 करोड़ नौकरियाँ? इनने जो सत्ता प्राप्त करने का जो घिनौना खेल खेला है, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पटक के, और सिर्फ इनको हिंदुओं से भी मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ मतलब है सत्ता से। इन्हें यह मतलब नहीं है कि हिंदुओं का भला हो या मुसलमानों का भला हो, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। और उन्हें याद है कि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है, इसलिए हिंदू मुसलमान के नाम पे गंदी राजनीति करके, ये सांप्रदायिकता की राजनीति करके और सत्ता प्राप्ति का जो खेल किया है, पर आने वाले समय में इस देश की जनता इनको जवाब देगी और इन्हें सड़क पे ला देगी। कोरोना में जो लोग शहीद हो गए, दिवंगत हो चुके हैं, उनको जो है मुआवजे के लिए भटकना पड़ रहा है। आपकी जिम्मेदारी है कि सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा के उनका साथ दे। आपकी पार्टी इसमें क्या कर रही है? हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने आउटरीच प्रोग्राम के तहत एक फॉर्म भरने के लिए जहाँ जहाँ कोरोना की मृत्यु हुई है, मैं आपको एक जानकारी बताता हूँ कि हमारी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि मध्य प्रदेश में केवल 7000 डेथ हुई है, जबकि मेरे अकेले गांव जहां मैं रहता हूं, जो मेरा गांव है, जहां मेरा निवास स्थान है, उस गांव में जो 2000 आबादी का गांव है, उसमें 17 आदमी की मृत्यु हुई है। हमारे पड़ोस में एक कस्बा है, वहाँ माचलपुर में 68 आदमी की मृत्यु हुई है, 68 आदमी की मृत्यु हुई है। मतलब ये दोनों जो छोटे छोटे कस्बे हैं उसमें ही 85 आदमी की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश में 51 जिले हैं और ये कह रहे हैं कि 7,500 आदमी मरे। अरे भाई साहब, झूठ भी बोलो तो हिसाब तो लगाओ कि किस हिसाब से झूठ बोल रहे हो आप। पर चूंकि हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार से कहा था कि आपको कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें आपको मुआवजा देना चाहिए। तो सर आज जो आपकी प्रोग्राम है पचोर के अंदर साइकिल रैली, ये किस दिशा में है सर? ये डीजल, पेट्रोल और कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है, रसोई गैस, कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई उनको मुआवजा देने के लिए, और सरकार इस बात पे ध्यान दे कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल और जो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है उस पर कंट्रोल करें, नहीं तो हम तो जेल जाने में भी नहीं हिचकेंगे। हमें अब इस पब्लिक के लिए, इस जनता के लिए जेल जाने में भी कोई शर्म नहीं होगी। हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार नहीं जगेगी तो चक्का जाम करेंगे और नहीं तो बंद करेंगे, लेकिन सरकार को हम जगाएंगे और ये कहेंगे कि आंखें खोलो और भाव कम करो, महंगाई पे कंट्रोल करो। जो लोग त्राही नहीं तो ये लोग गाँव में उज्ज्वला के जो गैस की टंकियां हैं वो 80%, 90% घरों में उज्ज्वला की टंकियां घर में रखी हुई है, कोई भराता नहीं है। कहाँ से लाएगा पैसा? 900 रुपये कहाँ से लाएगा? 30 रुपये रोज का ईंधन, 30 रुपये रोज का ईंधन कहाँ से लाएगा पैसा? रोजगार आप दे नहीं रहे हो,
युवा बेकार बैठा हुआ है, युवा सड़क पे घूम रहा है, कुंठित है उसे। वो आप जब आत्महत्या करी है उसने काय के लिए करी है? इसलिए करी, रोजगार नहीं मिला, उस सेना में जाने का अवसर नहीं मिला। मुझे बता दीजिए, आप कुजनेर में रहते हैं, कितने लोगों को शासकीय नौकरी मिली है यहाँ अभी तक पिछले 15 सालों में? आप बता दीजिए कितने लोगों को नौकरी मिली है? ये तो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे समाज को बांटकर सत्ता प्राप्ति का घिनौना खेल खेल रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अब इनने जो आने वाले जो निकाय चुनाव हैं उसे भी पार्षदों पे कर दिए हैं, क्योंकि इन्हें मालूम पड़ गया अच्छी तरह कि अगर डायरेक्ट इलेक्शन करवाए गए स्थानीय निकाय के, नगर परिषद के, नगर पंचायत के और नगर निगम के, तो किसी भी हालत में जनता पार्टी की सत्ताध्यक्ष नहीं बनने वाले हैं। इसलिए इनने निकाय चुनाव जो है इनडायरेक्ट पद्धति से करने का निर्णय लिया। ठीक सर, ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष प्रकाश जी पुरोहित जी।